तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए इस ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट हम जो अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग उसका 5वां सेट लेके आए हैं। ठीक है, 5 और 6 सेट आज हम लोग करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग पिछला वीडियो करेंट अफेयर का नहीं देखें, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 4 तक उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देखिए। और अभी ज्ञान बिंदु सर का जो अभी दरोगा टेस्ट सीरीज चला है जीके जी इसका, उसका प्लेलिस्ट बनाया है, उसका भी अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए। और होमवर्क सीरीज़ का उसका भी दरोगा का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके देखिए। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। सभी वीडियो का PDF जितने भी क्लास होते हैं यूट्यूब पर सभी का PDF वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन का पहला 5 सेट का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने पहला गैर बाइनरी चिप AI लॉन्च किया है। कह रहा है कि किस देश ने पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है, किस देश ने किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चाइना ने किया है। राइट आंसर बी ऑप्शन चाइना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर से, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया है। तो किस देश के लिए, तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट सुविधा बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चोलिकिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही कह रहा है, कौन सा कथन सही है। ठीक, विचार करना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान स्थित एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। सही बात है। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकारा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसे 600 ईसा पूर्व आसपास अपना मार्ग बदला गया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पहले गहरे पानी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का उद्घाटन कहाँ किया है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया था। तो कहाँ किए थे, तो राइट आंसर गोवा में किए थे। गोवा में। राइट आंसर गोवा हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालय की अपतटीय परिसरों में मेजबानी करेगा। तो कहाँ बनाया जाएगा एडू, तो कहाँ बनाया जाएंगे एडू सिटी, कहाँ बनाया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नवी मुंबई बनाया जाएगा। नवी मुंबई हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FAO अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। ये गलत बात है कि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। सही बात है। तो हमारा केवल 6 का बी ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन से हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। तो कहाँ की था, म्यांमार की। म्यांमार में आए भूकंप के कारण ऑपरेशन ब्रह्मा भारत देश द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समग्र शिक्षा अभियान 2024 और 25 संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन और थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, ऊपर तो समग्र शिक्षा अभियान, 1 मिनट, हाँ चलिए देखते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। सही बात है। यह प्री स्कूल के लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक वसूली करता है या शामिल करता है। ठीक है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश बिहार उड़ीसा तक अपना केंद्रीय स्थान नहीं मिला, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर केवल ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 2, केवल ऑप्शन सही है। 1 और 2 राइट आंसर हो जाएंगे, 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 8 का राइट आंसर 1 और 2 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पदभार संभालने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है। कह रहे कि 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पदभार संभालने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है। तो कौन बनी है, तो शार्ली बोस्वे बनी है। शार्ली बोस्वे, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चले। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर
का विशाल जहाज़ों 21,000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है निम्न से किस देश की कंपनी बनाया है। तो किस देश की कंपनी बनाया है, तो इनकैट हो जाएंगे, इनकैट राइट आंसर, ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। पूर्ण डिजिटल साक्षर कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल कर बना भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो केरल बना है, केरल राइट आंसर केरल हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्क ब्रिज संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है आर्क ब्रिज, उसका कौन सा कथन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह ब्रिज जम्मू कश्मीर रियासी जिले में वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है, सही बात है। यह पुल 200 किलोमीटर लंबा है, ये भी सही। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा, अमरावती हो जाएगा, अमरावती। कह रहे कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर अमरावती हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, टाइम्स हायर के बारे में कह रहा है कि कौन सा संबंधित सही है। तो चलिए मिलाते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन के पहले स्थान पर है, सही बात है। सिंघुआ विश्वविद्यालय है ना, जो टाइम्स हायर एजुकेशन के एशिया के रैंकिंग में पहले स्थान पर, सही बात है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विज्ञान संस्था बेंगलुरु शीर्ष स्थान मिला और एशिया के इसे 48 स्थान मिला, ये गलत बात है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है, अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां रैंक तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 हो जाएंगे, 1 और 3 सी ऑप्शन से हो जाएंगे, 1 और 3 राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है। कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है, रंगोली भी हो जाएंगे, रंगोली भी हो, राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य कौन है जिससे भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है। तो कौन सा हो जाएंगे, AI स्कूल लॉन्च किया, तो राइट आंसर केरल हो जाएंगे, केरल। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश ने की नौसेना के बीच पासेक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है। कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है। तो किस देश के साथ हुआ है, भारत और न्यूजीलैंड हो जाएंगे, भारत और न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धों में पदक में जीतने वाली भारतीय कौन है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर विजयवीर सिद्धू हो जाए, विजयवीर, राइट आंसर विजयवीर सिद्धू हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया, समर अबू एलॉफ को, समर अबू एलॉफ, राइट आंसर सी ऑप्शन, समर अबू एलॉफ, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया। भारत में प्रारंभिक शिक्षा बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। तो किससे सम्मानित किया, तो आकर्ष सराब हो जाएंगे, आकर्ष सराब, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है। तो किस देश ने किया है वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में मोरक्को ने किया, मोरक्को, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजन किया गया है। कह रहे किस दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजन किया है। तो कौन सा, बीजिंग में किया है, बीजिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग कहाँ है आप लोग बताइए, चाइना में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसका चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से। इसका निर्माण कर्नाटक में शुरू किया जा रहा है, ये गलत है, ठीक है। इसका ये भी गलत, इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया गया, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है, मतलब कि डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप पुरुषों में 70 किग्रा में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण मेडल जीता है। कह रहा है कि ब्राज़ील में
आयोजित हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुष के 70 किग्रा में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता? हितेश गुलिया ने जीता, हितेश गुलिया ने। आप लोग पूछ सकते हैं कि विश्व मुक्केबाजी कप कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो हितेश गुलिया ने जीता है, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निसार मिशन संबंधित निम्नलिखित कथन विचार। निसार मिशन किससे संबंधित है? तो किस किस देश के मिलकर निसार मिशन लॉन्च किया गया? नासा, इसरो, सिंथेटिक रडार एवं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। सही बात है, पहला ऑप्शन सही जाएंगे। अगला ऑप्शन कह रहा है इसका परीक्षण अगस्त 2026 में होगा। गलत है, ठीक है। इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, सही। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन पर, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में थोड़ा धुंधला क्वेश्चन, ठीक, मैनेज कीजिए, हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हुरन ग्लोब लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कह रहा है कि हुरन ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे रोशनी नादर, रोशनी नादर, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन विचार किए। तो किसे विजडन क्रिकेट अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेट शुभमन गिल को दिया है, सही बात है। दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिसा पेरी को, सही बात है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्या कुमार को, सही बात। तो हमारा राइट आंसर सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? कह रहा है कि T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना, राइट आंसर तेलंगाना हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान भुगतान करने की छूट दी गई है? तो कितने वर्षों तक छूट दी गई है? तो राइट आंसर 3 वर्ष हो जाएंगे, 3 वर्ष, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीटवेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य की विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो किस राज्य ने? तमिलनाडु ने किया, तमिलनाडु हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। हिनले एवं पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा है? तो इसका राइट मोनाको हो जाएगा, मोनाको, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स से किससे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया है? तो पायल कपारिया को, पायल कपारिया को सम्मानित किया गया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किससे सम्मानित किया? पायल कपारिया, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए। IPL 2025 में ऑरेंज कैप विजेता खिलाड़ी कौन है? ऑरेंज कैप का है मतलब कि सबसे ज़्यादा रन कौन मारा है? तो साई सुदर्शन से, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य नासा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? जो कह रहा है जैसे कोई नासा होता है, ड्रग्स वगैरह ये सब गांजा उजा सप्लाई करता है ना, तो उसके लिए अगर मतलब कि पकड़ाए, मतलब कि तस्करों को समाप्त करने के लिए मृत्युदंड की सज़ा किस भारतीय राज्य में बन गया, मतलब कि प्रावधान करने वाला मृत्युदंड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने किया है, सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम एवं उद्घाटन किया गया? कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे? मेघालय ने किया, मेघालय, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कौन सा हो जाएंगे? तो केरल हो जाएंगे, केरल, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन है जल वाटर स्वच्छता सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो किस देश के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ऊपर में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट रुझान के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा विचार सही है? कह रहा है कि विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, देख लेते इसका कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 38 का राइट ऑप्शन नंबर है केवल रिपोर्ट
पहला का कथन कह रहा है कि रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाए। सही बात। 2024 में दूसरा कथन कह रहा है 2024 में भारतीय वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। ये गलत है, ठीक है। तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाएंगे, केवल ये ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन कह रहा है 39वां क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा सही हो जाएंगे, ठीक है। तो SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। सही बात है। यह कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन की योग्य रिएक्टर है। ये गलत है। तीसरा कथन कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा मिशन लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित करने के तैनात करना है, ठीक है। तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर, हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब अब ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 1 और 3 हो जाएंगे, इसी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानव चित्र मानव जीनोम का परियोजना किस देश ने तैयार किया। कह रहा है कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है। तो किस देश ने तैयार किया है, तो इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके रेलवे स्टेशन अनावरण किया है। तो किस देश ने किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जापान ने किया, जापान राइट आंसर, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य ने गरिया और बोरोसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। कह रहा है किस राज्य ने गरिया और बोरोसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो कौन सा राज्य है, तो त्रिपुरा हो जाएंगे, सी ऑप्शन त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में IPL पदार्पण करने वाले इतिहास रच दिया। ये और छक्का लगाकर IPL के इतिहास पदार्पण करने में 10वें खिलाड़ी बन गया। तो क्या वैभव सूर्यवंशी हो जाए, वैभव सूर्यवंशी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी किस राज्य से संबंधित, बिहार से, ठीक है। और किस टीम से है, तो राजस्थान रॉयल्स हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो चलिए इसका देख लेते हैं। एक मिनट, 2 ही कथन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं मध्य दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में कौन सा कथन। चलिए पहला कथन कर रहा है MRSAM भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजरायल एरोस्पेस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मिसाइल प्रणाली मिसाइलों को विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है 45 में क्वेश्चन 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है, लंबाई पूछ रहा है, तो हम लोग अभी पढ़े 2.08 किलोमीटर है, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 46 में क्वेश्चन का है वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कौन सा हो जाएंगे सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इस कार्यक्रम का आरंभ 2022 में किया गया था। सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गाँव में और समग्र समावेशी विकास करना है, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2024-25 2028-29 बढ़ा दिया, ये भी गलत है, ठीक है। इस कार्यक्रम के नोडल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि इस कार्यक्रम के नोडल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय है, सही है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 4 सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल उद्घाटन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर मुंबई में किया गया। मुंबई भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल उद्घाटन क्या किया गया, मुंबई हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 48 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही हो जाएंगे। यह योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, सही बात है। इसका उद्देश्य राज्य बिजली उपभोक्ता वित्तीय सहायता प्रदान करना है, सही। तो सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 2। अगला 49 में क्वेश्चन कह रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला
ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, किस ट्रेन में लगाया अपना एटीएम? तो राइट आंसर ऑप्शन मुंबई मानवाड़ पंचवटी एक्सप्रेस हो, या मुंबई मानवाड़ पंचवटी एक्सप्रेस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो हमारा राइट है हॉकी से, हॉकी से संबंधित है। तो हमारा सेट नंबर 5 का हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रहने देते क्योंकि वीडियो लंबा बन गया है, तो कोई टेक्निकल इशू के कारण अभी छोड़ देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं करेंट अफेयर का, जाकर देखिए, और दरोगा का जो स्पेशल जीके जीएस का जो अभी टेस्ट चल रहा है ज्ञान बिंदु का, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।